अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बीजेपी के खिलाफ माइनस कांग्रेस एक थर्ड फ्रंट बन रहा है और इस फ्रंट में बहुत ही रीजनल टॉप लीडर्स मौजूद हैं। क्या ये मोर्चा चुनाव तक कोई रुख अख्तियार करेगा, कोई शेप लेगा और बीजेपी को चुनौती देगा? क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष में कई चीज़ों को लेकर बड़े मतभेद हैं और कांग्रेस से कुछ बड़े क्षेत्रीय क्षत्रपों की खासी दूरी है। तो क्या तीसरे फ्रंट के बहाने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अपनी अपनी भूमिकाएं तलाश रहे हैं? शायद हाँ। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कोलकाता में समाजवादी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की समिट के पश्चात कुछ बड़े पॉलिटिकल एजेंडे और कुछ बड़े पॉलिटिकल एम्बिशन सामने आए हैं, जिनके बारे में राजनीतिक चर्चा इस देश में होनी चाहिए। इस देश में जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, जो बीजेपी जैसी माइटी फोर्स के सामने, पॉलिटिकल फोर्स के सामने अपना सिक्का जमाए हुए हैं और खड़े होकर बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय क्षत्रप लगातार गिरती हुई कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते और ये कांग्रेस से बराबर की दूरी बना रहे हैं। मैं ऐसे 3-4 बड़े नेताओं का भी आपके समक्ष नाम लूंगा जो विपक्ष में बीजेपी से भयंकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी दूरी है। कारण क्या है? क्या 2024 का मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम थर्ड फ्रंट होगा जिसमें रीजनल लीडर्स होंगे, या फिर ये सब इकट्ठे होकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे? आज की तस्वीर में एक तीसरा फ्रंट बनते दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, मैं इसका एनालिसिस आपको समझाता हूं। विपक्ष में 3 बड़े नेता हैं और चौथी फोर्स भी उसमें शामिल हुई है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। इन चारों में एक बात समानता है। क्या समानता है? समानता यह है कि ये अपने अपने क्षेत्रों में या तो सत्ता में हैं या सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रमुख भूमिका में हैं। अरविंद केजरीवाल 2 राज्य, केसीआर तेलंगाना पर पूरा होल्ड, ममता बनर्जी तेलंगाना पूरा कब्जे में, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख विपक्षी दल के नेता। लेकिन इन चारों में कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कांग्रेस से दूरी। ये चारों कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहते और माइनस कांग्रेस एक बड़ा लार्जर मोर्चा तैयार हो रहा है जिसमें तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बंगाल तक एक लार्जर अलायंस थर्ड फ्रंट के रूप में आकार ले रहा है। अभी तस्वीर धुंधली है, लेकिन राजनीतिक नजरिए और राजनीतिक समझदारी वाले लोग संकेतों को पकड़ के ही पॉलिटिकल शेप तैयार करते हैं कि आने वाले वक्त में किसका मुकाबला किससे होगा। इसको राजनीतिक दूरदर्शिता भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो समाजवादी पार्टी के कोलकाता में हुई, उससे एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी कि वो अलायंस भी चाहते हैं, विपक्ष मिलकर लड़े ये भी चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं। कांग्रेस की लीडरशिप पर अखिलेश यादव को बिलीव नहीं है और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना वो चाहते नहीं। ममता बनर्जी के भी कल के बयान से स्पष्ट हो गया कि वो राहुल गांधी को ये मानते हैं कि वो मोदी के लिए टीआरपी हैं। जब तक राहुल गांधी के हाथ में लीडरशिप है, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये टीएमसी मानती है, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। केसीआर शुरू से कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस बीजेपी दोनों से लड़कर खड़े हुए हैं। तो ये एक अलायंस तैयार हो रहा है देश के भीतर बहनों भाइयों, जिसकी हमें पिक्चर बड़ी धुंधली दिख रही है, लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपसे कह रहा हूं ये तस्वीर और स्पष्ट होने जा रही है। बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं, थर्ड फ्रंट के इन ताकतवर नेताओं से भी होगा, जिसमें तमिलनाडु से स्टालिन भी होंगे, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी भी होंगी, पंजाब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मिलेंगे और ये सब यूनाइट हो रहे हैं। लेकिन शर्त एक है। क्या शर्त है? कांग्रेस नहीं चाहिए। आखिर क्या कारण है कि सब कोई कांग्रेस से
दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को समझने वालों के लिए, समाजवादी पार्टी बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चला रही है अमेठी और रायबरेली के भीतर, और अमेठी रायबरेली में प्रत्याशी भी उतारे जाएंगे और ये बात कही गई कोलकाता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में। अब तक एक अंडरस्टैंडिंग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रही है कि मैनपुरी से वो प्रत्याशी नहीं देते समाजवादी पार्टी के मुखियाओं के खिलाफ, और ये अमेठी रायबरेली तोहफे में देते हैं। लेकिन पिछले दिनों अमेठी का दौरा करके अखिलेश यादव ने काफ़ी क्लैरिटी दे दी, अब प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कहाँ? अमेठी, रायबरेली। अब मैनपुरी उतारेगी कांग्रेस। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी पॉलिटिकल रेलिवेंसी भी धीरे धीरे खो रही है, ऑलमोस्ट खो चुकी है। तो क्या कोई नतीजा निकल सकता है कि कोई अलायंस होगा, कांग्रेस को साथ लेने की कोई बात हो सकती है? अभी नहीं। न कांग्रेस कोई पहल करती दिख रही है, लेकिन हाँ ये बात जरूर कहती है कि बिना कांग्रेस के कोई अपोजिशन का मोर्चा कैसे बना लोगे। पॉसिबल है जी, जो मैंने आपको बताया जिनके नाम, ये तो आपको लार्जर पार्टनर मिलेंगे। अभी छोटे छोटे स्टेट में इनके और पार्टनर्स बैठे हुए हैं जो साथ आने को तैयार है, और ये मोर्चा कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक बनेगा और पंजाब से लेकर बंगाल तक। बीजेपी को इस मोर्चे के बारे में चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोर्चा ऐसे नेताओं का है जिनकी ताकत को, राजनीतिक हैसियत को आप खारिज नहीं कर सकते। या तो अपने राज्यों में सत्ता में हैं, या वहाँ सबसे बड़ा प्रमुख दल है, या विपक्षी दल है, और इनके पास मेजर वोट शेयर है। तो आने वाले दिनों में चुनाव में क्या तस्वीर होगी? अखिलेश यादव अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं? ममता बनर्जी अपनी भूमिका कहाँ देखती हैं? स्टालिन अपनी भूमिका कहाँ देखते हैं? केसीआर खुद को कहाँ पाते हैं? और अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं राजनीति में? लेकिन ये सब कांग्रेस से इतर हैं, कांग्रेस से डिस्टेंस मेंटेन करने वाले लीडर्स हैं। तो कांग्रेस की अछूत होती जा रही है। कुछ एक दलों को छोड़ दें तो जवाब हाँ है। कांग्रेस के साथ कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में खड़े नहीं होना चाहती है। कारण कांग्रेस के राजनीति का तरीका है। जो पार्टी 2014 तक देश की ताकत में रही हो, आज उसके साथ खड़े होने में भी तमाम पार्टियां परहेज कर रही हैं। आज की डिबेट इसी पर होगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हैं, जो गठबंधन दल हैं, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। 2024 आने दीजिए, तो एक दिन पहले उनके चाचा कह रहे थे 50 जीतेंगे, रात भर में वो 30 बढ़ करके 80 बोलने लगे, और जब परिणाम आएगा तो कहेंगे क्या बताएं, चाचा ने 50 बोला था, हमने 80 बोला था, लेकिन 0 पर आउट हो गए। राहुल जी को जिस उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने प्यार दिया है, सर्वविदित है, परिवर्तन ही संकल्प और कांग्रेसी विकल्प है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि 2024 पर देश की जनता परिवर्तन करने जा रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आज की डिबेट पूरी राजनीतिक है। मनीष शुक्ला है, भारतीय